हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानंद, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस में आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 हमारा होगा नियंत्रण एवं समन्वय, अर्थात कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा लेसन है, काफ़ी कुछ सिखाता है ये लेसन भी हमें। इसके बाद बायोलॉजी में 2 लेसन और बचते हैं और ये भी बहुत जल्दी हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद जनन वाला लेसन मिलेगा, फिर आगे एक आनुवांशिकता वाला जैव विकास का लेसन मिलेगा, फिर हमारा बायोलॉजी का 20 नंबर का पोर्शन हो जाएगा। तो इसी महीने में ये बायोलॉजी कितना पोर्शन हम पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग। फिर हमारा फिजिक्स बचेगा। फिजिक्स के 4 लेसन हैं, 25 नंबर के 4 लेसन वो मिलेंगे, वो भी एक महीने में हो जाएंगे। तो हमारा जुलाई भर में ये इतना पूरा हो जाएगा। तो 20 अगस्त तक या 20 अगस्त तक आपका सिलेबस लगभग पूरा कर दूंगा मैं। फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे एक तरफ से। स्पीड में रिवीजन कर लेंगे। एक महीने 30-40 दिन में रिवीजन करवा डालूंगा मैं स्पीड। फिर नोट्स बनवानी नहीं है, फिर समझाना रहेगा। रिवीजन करवा दूंगा मैं। फिर क्या करवा दूंगा, फिर हर हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे 2 साल के, उनको सॉल्व करवाएंगे। प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको अपनी। फिर उसके बाद क्या करवाऊँगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर हर चैप्टर के दूंगा। फिर पेपर टाइम मैं क्या कर दूंगा, पेपर टाइम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा पूरी साइंस के। जिसको सिर्फ पास होना है वो उनको पढ़ लेगा, बस उतने। 1 महीने पहले दे दूंगा, 1 महीने में उतना पढ़ लेगा, बस पास हो जाएगा गारंटी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहेंगे, मज़े से पढ़ते रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये लेसन तो है, ये लेसन से पिछली बार बात करें तो इस लेसन से आ जाता। देखो बायोलॉजी के 4 लेसन से 20 नंबर का आना रहता है। एक लॉन्ग बनता है 7 नंबर का। अब लॉन्ग का कोई भरोसा नहीं है। लॉन्ग का है पहले लेसन से दे दे, चाहे दूसरे लेसन से दे दे, चाहे तीसरे दे दे, चाहे चौथे से दे दे। लॉन्ग किसी से भी आ सकता है। बात समझ में आ रही बेटा जी? उसी अनुसार चैप्टर डिवाइड करते हैं। बस यूनिट में एक यूनिट है ये बायोलॉजी के। ठीक है, इसमें चार लेसन है, 20 नंबर का आता है, बस इतना ही डिसाइड है। एक एक चैप्टर से कितने नंबर का आता है ये कोई डिसाइड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अब लॉन्ग किसी से भी आ सकता है, तो उसी अनुसार एक एक लेसन से किसी कितना भी नंबर का आ सकता है। हो सकता है एक ही लेसन से 10 नंबर का दे दे, हो सकता है एक लेसन से सिर्फ 2 ही नंबर का आए। पहले लेसन से हो सकता है 7, 8, 9 नंबर का दे दे, और पहले लेसन से हो सकता है 1 ही नंबर का दे, या फिर 1 ही नंबर का दे। इतना तो आएगा। बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में भी कितने 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो एक एक ऑब्जेक्टिव तो एक एक लेसन से बन ही जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी पर्यावरण वाला जो यूनिट है जिससे 5 नंबर का आता है, वो भी बायोलॉजी में ऐड होके आता है, क्योंकि इतने से 20 नंबर 25 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो वो वाली यूनिट भी, जो 5वीं यूनिट है पर्यावरण वाली, वो भी ऐड हो जाती है इसमें। ठीक है, तो हमारी बॉडी में नियंत्रण कैसे होता है, समन्वय कैसे होता है, यही हमें जानना है। पहले नियंत्रण और समन्वय में थोड़ा सा अंतर जान लो, क्या होता है नियंत्रण, क्या होता है। जैसे मेरे को गुस्सा आई, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को मान लो क्लास में हम सब, मुझे गुस्सा आ गई। मुझे गुस्सा आ गई, कोई खुराफात कर रहा था, मैं समझा रहा था, बातें कर रहा था, गुस्सा आ गई, पीटने की बहुत तेजी से हुई। बहुत तेजी से, अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मिल जाते इसको गिरा के मारूं, इतना ज़्यादा गुस्सा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीट नहीं रहा हूँ उसे, मार नहीं रहा हूँ, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इतनी इच्छा है कि मारूँ उसे, बस मारूँ, धुन दूँ उसको जम के। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, मैंने खुद को रोक रखा। वो क्या हो गया, वो क्या कर रखा है, मैंने नियंत्रित कर रखा है, खुद को कंट्रोल करके रखा है। बात को समझो, क्या करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। तो समन्वय क्या होता है, समन्वय को हम संयम या पेशेंस से समझ सकते हैं। होता नहीं है मतलब, समझ सकते हैं उससे। देखो समन्वय मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो, जब हमारे अंदर गुस्सा आई थी, तो हमारे अंदर जो अंदर प्रक्रियाएं हुई थी, हमें हमें बाहरी बाहरी हमारा विल पावर था, हमारी जो बाहरी सोच थी, उससे हम रोके थे, खुद को कंट्रोल किए थे, वो तो कंट्रोल में आ गया। जो कंट्रोल करने में आंतरिक सहायता मिली है ना हमें, तभी तो हम कंट्रोल खुद को कर पाए। अंदर से भी बहुत सारे मैसेज कि हाँ, बहुत सारे, वैसे गुस्सा आया तो बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। बात को समझो, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी भी महसूस होती है या फिर हमें अच्छा फील होता है, उन सब के पीछे केमिकल होते हैं। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो केमिकल होते हैं। जैसे आप किसी का अच्छा करते हैं,
कोई किसी मान लो कोई रोड पे गिर गया, उसको जाके उठा दिया आपने, तो आपके अंदर से वैसे केमिकल रिलीज होंगे, न्यूरॉन्स जो होती हैं वहाँ से बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। केमिकल रिलीज तो वो आपको थोड़ा सा खुशी हैप्पीनेस प्रदान करते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील करवाते हैं। बात को समझो, ये सब साइंस है, कोई वो नहीं है कर अच्छा करके देखो अच्छा लगेगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो अच्छा ऐसे लगता है केमिकल की वजह से, वो सारे केमिकल होते हैं हमारे अंदर रिलीज होते हैं। तो समझा बात? तो अंदर से जो प्रोसेस हो रहा है ये समन्वय के अंतर्गत आएगा। जो अच्छा लगना है या फिर गुस्से में कंट्रोल करने के लिए जो आंतरिक चीज़ें के जो केमिकल जो चीज़ें मदद दे रही हैं, जो इधर से उधर मैसेज जा रहा है, गुस्सा आया है, मान लो हमने गुस्सा किया है, अब गुस्सा आया है तो बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे, मैसेज जाएगा माइंड में कि हाँ इनको गुस्सा आया है, ये केमिकल रिलीज होना चाहिए, वो जाएगा और थोड़ा गुस्से को कूल करेगा, मेरे को कूल करेगा, ठीक है, ठंडा करने की कोशिश करेगा मेरे गुस्से को। ये सब अंदर जो हो रहा है, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सब किस में आ जाएगा बेटा जी? समन्वय में आ जाएगा। आशा करते थोड़ा सा समझ आ पाया होगा मैं आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके लिए भी, समन्वय के लिए भी हमारे अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लो मच्छर ही काट लिया, क्या काट लिया? मच्छर काट लिया। हम सो रहे हैं तो हमारा हाथ चला जाए खुजलाने के लिए, कैसे पता चला? वो मैसेज गया होगा, माइंड में गया होगा भाई मच्छर काटा है किसी ने, मैसेज फिर आया होगा प्रतिक्रिया के लिए, इस ये हाथ उठ के तभी तो यहाँ पे गया खुजलाने के लिए, तभी तो खुजलाया है मैंने रात में। क्योंकि सोते सोते भी हम मच्छर काटते हैं तो हाथ वहाँ चला लेते हैं, लेकिन हमें तो पता थोड़ी चलता है। बहुत ज़्यादा काटते तब नींद खुल जाती है हमारी, ठीक है, तब हम जग जाते हैं तो पता चलता है मच्छर काट रहे थे इसलिए जग गए। लेकिन एक एक आधा काटता है तो हाथ अपने आप जाता है, अपने आप उसे उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मच्छर काटता है। ऐसा होता है ना। ये सब क्या हो रहा है? ये सब यही सब हमें पढ़ना है इस लेसन में, कैसे क्या होता है नियंत्रण समन्वय। ये समन्वय के अंतर्गत ही आता है। समझ गए बेटा जी? समझ गए ना? चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब पौधों में भी देखना है और जंतुओं में भी देखना है, ठीक है बेटा जी। इन सब के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं बच्चा जी, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। समझ गए? समझ गए ना? अब हमें हेडिंग बना लेते हैं हम, ज़्यादा कुछ ना जानते हुए। अभी ग्रंथियाँ वगैरह हम बाद में पढ़ते हैं, ग्रंथियाँ वगैरह भी हैं पढ़ने के लिए वैसे तो। हार्मोन्स वगैरह भी पढ़ने इस लेसन में। समझ आ गई बेटा जी? तो ग्रंथियाँ हैं, पढ़ ले क्या पहले कि तंत्रिका कोशिका देख लेते हैं। आप हेडिंग डाल लो, आप हेडिंग डाल लो तंत्रिका कोशिका, ठीक है बेटा जी। आप तो हेडिंग डाल लो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। वैसे तंत्रिका तंत्र तो आप जानते होंगे, तंत्रिका तंत्र तो आप जानते होंगे ना बेटा जी? तंत्रिका तंत्र जानते हो ना? देखो मैं बताता हूँ। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो शरीर में हमारे शरीर में किसको सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, हमारे शरीर में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बिछा रहता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ गए? जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सभी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। अब डाल लो तंत्रिका कोशिका, अब डाल लो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन भी बोलते हैं इसे। तंत्रिका कोशिका हेडिंग डाल लो, चाहे तो न्यूरॉन डाल लो, दोनों नाम से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, फिगर भी इसका आता है, या मैं फिगर बना लेता हूँ। न्यूरॉन मैं फिगर बना लूँ तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है बच्चा जी। फिगर हम बना लेते हैं फिर अच्छे से समझा पाते, क्योंकि इसमें अभी मस्तिष्क भी हमें पढ़ना है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है। आज हम तंत्रिका कोशिका वगैरह ये सब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
बना ले फिगर। चलो, तो चलिए बच्चों इसको समझ लेते हैं। ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का फिगर है। ठीक है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन ही होती है। समझ गए बेटा जी? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। इसका दूसरा नाम या क्या बोल देते हैं इसको? तंत्रिका। ऐसे ही दिखती है, इसका फिगर भी इम्पॉर्टेंट है और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसमें क्या, जो भी ये जो निकले रहते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्रान से ही डेंड्राइट निकलते हैं। ये जो लंबे लंबे निकले उंगली जैसे, ये डेंड्रान है। डेंड्रान से ही आगे शाखाओं में बढ़ जाता है डेंड्रान, फिर इनसे डेंड्राइट्स बोल देते हैं। बीच में केंद्रक होता है। ये जो इतना भाग है इसे कोशिका काय बोलते हैं। ये जो भाग है इसे एक्जान बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे ये अंतिम छोर है एक्जान का अंतिम छोर है। और जो यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ती है। यहाँ पे जो फांसे हैं, जैसे ये निकला समझ लो, इसमें दूसरी तंत्रिका कोशिका ऐसे जुड़ जाती है। समझ गए? यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका बन जाती है। इन दोनों के मध्य जो होता है सिनेप्स द्वारा मैसेज, मान लो यहाँ से उद्दीपन हुआ, मैसेज आया, यहाँ से एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में चला जाता। फिर ऐसे ही तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ी चली जाती है। ये जो डेंड्राइट्स जुड़े हैं, यही आगे यहाँ पे जाके फंसे होते हैं, यहाँ पे जुड़े होते हैं। यहीं पे बहुत सारे केमिकल रिलीज हुआ करते हैं। समझ आ गई बात बेटा जी? इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग बना लो बेटा, लिख देंगे तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहले हेडिंग डाल लो आप। पहले क्या हेडिंग डालोगे बेटा जी? पहले हेडिंग डाल लो कोशिका काय, ये वाली हेडिंग, कोशिका काय। इसे साइटान भी बोलते हैं, साइटान ये इंग्लिश में, और कोशिका काय हिंदी में। कोशिका काय। फिगर दिख रहा है ना? लाइट तो नहीं लग रही है? ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें लिख लो बेटा जी, ये क्या होता है? कोशिका काय में लिख लो, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। देखो, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसमें इसमें एक केंद्रक तथा चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निसिल, जो यहाँ पे होते हैं निसिल के कण पाए जाते हैं। निसिल के कण पाए जाते हैं। ये क्या है के होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। इनमें प्रोटीन होती है। ठीक है बेटा जी। अगला हम डालोगे डेंड्रान। अगली हेडिंग डालोगे डेंड्रान। दूसरी क्या डालोगे? डेंड्रान। डेंड्रान इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? हिंदी में वृश्चिकाएँ बोलते हैं, वृश्चिकाएँ। और भी नाम है, ठीक है, या डेंड्रान ही आप जानो तो मेरे हिसाब से ये डेंड्रान ही आप जानो तो ज़्यादा सही है। ठीक है बेटा जी। अब इसको लिख लो ज़रा सा जल्दी से, इसको लिख लो। इसमें लिख लो आप, यह कोशिका काय से निकले प्रवर्ध हैं। यह कोशिका काय से ही निकल रहे हैं ना, ये देखो, यह कोशिका काय से निकले क्या है? प्रवर्ध लिख लोगे। प्रवर्ध हैं, क्या है? प्रवर्ध हैं। ठीक है, यह कोशिका काय से निकले हुए क्या है? प्रवर्ध हैं, जिनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। जिनमें अनेक शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। अगली हेडिंग डालो एक्सान। अगली हेडिंग डालो बेटा जी एक्सान। तंत्रिकाक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, तंत्रिकाक्ष हिंदी में बोलते हैं। लिखो, छोड़ो तंत्रिकाक्ष, लिखो कोशिका काय से, एक सी कोशिका काय से निकलता है ना, कोशिका काय से मोटा लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे एक्सान कहते हैं।
ठीक है। यह किसी ग्रंथि पेशी, यह किसी ग्रंथि या पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है, या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है। ठीक है बेटा जी। आगे लिख लोगे। इसके अंतिम सिरे में, इसके अंतिम सिरे में छोटी 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 घुंडी रूपी, घुंडी रूपी निकलती हैं। अच्छा, छोटी छोटी घुंडी रूपी शाखाएं निकलती हैं, छोटी छोटी घुंडी रूपी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां, ये क्या है बेटा जी, ये क्या है, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, घुंडियां कहते हैं। हो गया। घुंडियां, टिया लिखा है ना, डिया होना चाहिए, डिया, घुंडियां कहते हैं। अब ये सिनेप्टिक घुंडियां आगे क्या करती, सिनेप्टिक घुंडियां तो किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ जाती हैं। आगे लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, चाहे तो, चाहे आगे नई लाइन से लिख लो। सिनेप्टिक घुंडियां, सिनेप्टिक घुंडियां दूसरी तंत्रिका कोशिका के, दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स, इसी डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से मिलकर, मिलकर सिनैप्स बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनैप्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं जब ये जुड़ जाते हैं, सिनैप्स बनाती हैं। ठीक है बेटा जी, सिनैप्स बनाती हैं, इंग्लिश का वर्ड है सिनैप्स, सिनैप्स। ठीक है, सिनैप्स बनाती हैं। और यहीं पे जब यहाँ से इस तंत्रिका कोशिका से इनकी घुंडियों, सिनेप्टिक घुंडियों द्वारा इनके दूसरी को तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट में जब जाता है मैसेज, उस क्रिया को सिनैप्सिस कहते हैं। वो भी कभी कभी आ जाता है। सिनैप्सिस क्या होता है, सिनैप्सिस क्या होता है, एक तंत्रिका कोश, एक तंत्रिका कोशिका के सिनेप्टिक घुंडियों से दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में किसी मैसेज का जाना क्या कहलाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है, सिनैप्स, सिनैप्स द्वारा मैसेज का जाना कोई मिला के सिनैप्सिस कहलाता है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए। ये और तंत्रिका कोशिका क्या होता है, क्या काम होता है, इसके माध्यम से, ठीक है, तंत्रिका आवेग संचारित या संचारित होते हैं। इसके कार्य लिखना चाहोगे तो पॉइंट बना के लिख लोगे। तंत्रिका कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा तंत्रिका आवेग ब्रैकेट में डाल दोगे रासायनिक संदेश, ऐसे डाल या फिर संदेश डाल सकते हो। ठीक है, संदेश क्या होते हैं, एक जगह दूसरी जगह पहुंचते हैं या फिर प्रभावित होते हैं या फिर स्थानांतरित होते हैं, जो भी लिखो। ठीक है, इतना हो गया है। अभी हमें तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र के भाग पढ़ने। क्या पढ़ने बेटा जी, तंत्रिका तंत्र के भाग। हेड बना लो, तंत्रिका तंत्र के भाग, हेडिंग बना लो, तंत्रिका तंत्र के भाग। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग 3 भाग होते हैं। तीनों के नाम लिख लो बेटा जी। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तक, दूसरा है परिधि के तंत्रिका तक। पहला क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ गए। और तीसरा कौन सा होता है, स्वायत्त। कौन सा होता है बेटा जी, स्वायत्त। या होगा ये यहाँ पे, अच्छा या बनता, स्वायत्त। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ गए, समझ गए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये ता होगा यहाँ पे, ता होगा। अच्छा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो गया। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज आ जाते हैं। ठीक है,
परिधि में तंत्रिका तंत्र में हमारे क्या आ जाते हैं, यही सब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका गुच्छ वगैरह, ये सब तंत्रिकाएं वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कपाल तंत्रिका वगैरह सब आ जाती है। नर्म जितनी होती हैं ये सब परिधि तंत्रिका तंत्र में आती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या आती हैं, इसमें क्या आ जाती है, तंत्रिका गुच्छक वगैरह आ जाती है, नर्व आदि होती हैं इसके अंतर्गत भी। इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत पहले ये तीनों को देख लेंगे अलग अलग, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही अलग अलग ही पूछे जाते हैं। ये पूछा नहीं जाता वैसे, मस्तिष्क आ जाता है, मस्तिष्क इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तंत्रिका कोश तो मेरुरज्जु पूरा पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, आज जितना हो पाता है। तो पहले हेडिंग बना लो आप बेटा जी, पहले हेडिंग बना लो आप। क्या बना लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हेडिंग डालो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या डालो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो, सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है। कैसा होता है बेटा जी, पृष्ठीय, डार्सल मतलब पृष्ठीय तथा नलिकाकार होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। इतना ही आपको लिख लेना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पृष्ठीय नलिकाकार होता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं, मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं अभी, इसको पूरा कर लो, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला डाल लो परिधीय तंत्रिका तंत्र हेडिंग डाल लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरिफेरल हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, पेरिफेरल हो जाएगा। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अब लिखो इसमें क्या आता है बेटा जी, परिधीय तंत्रिका तंत्र उन सभी तंत्रिकाओं का सम्मिलित नाम है जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलती हैं। जितनी भी तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलती हैं वो सभी किस में आती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक है, इतना लिख लोगे, चलो हो गया। इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं, इसमें 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। पहला कौन सा और लिखोगे, पहला लिखोगे बेटा जी कपाली, जो कपाल से निकलती हैं। कपाल मतलब यहाँ पे कपाली मस्तिष्क ही होता है, जो मस्तिष्क का हड्डी होती है ना पूरी, उससे वो क्या कहलाती है, कपाल ही कहलाती है। ठीक है बेटा जी, वो क्या कहलाती है, कपाल ही कहलाती है। तो पहले क्या आप लिखे हम, कपाली तंत्रिकाएं। ठीक है बेटा जी, कपाली तंत्रिकाएं। दूसरी क्या लिखोगे, दूसरी हमने क्या बताया अभी, स्पाइनल। स्पाइनल किसके लिए है, इसी मेरुरज्जु के लिए, स्पाइनल तंत्रिकाएं ये आती हैं। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हेडिंग डाल लो बेटा जी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हेडिंग डाल लो बेटा जी। स्वायत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब इसमें क्या, अनैच्छिक क्रियाएं, जो भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती उनको चलाने के लिए क्या होता है, ऑटोनॉमस। ऑटो मतलब स्वयं से, जो स्वयं से कार्य करता हो। ठीक है, लिखोगे अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए, जो हमारे अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है आगे पढ़ेंगे, जो हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जो हमारी बिना इच्छा की होती है, वो सभी क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं को चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक तथा तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें अनेक तंत्रिका गुच्छक तथा तंत्रिकाएं होती हैं, समझ गए। इसमें तंत्रिका 2 भागों में होती हैं, 2 तरह की होती हैं। ठीक है, उनको छोड़ो। इसमें 2 तरह की तंत्रिका होती हैं, आप याद रखना। अनुकंपित तंत्र अनुकंपी सिस्टम होता है, परानुकंपित सिस्टम होता है।
समझ गए बेटा जी। और अनुकंपी कहाँ तक फैला होता है? और जो दोनों होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत में कार्य करते हैं। अनुकंपी और परानुकंपी दोनों एक दूसरे के विपरीत में कार्य करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा जी। इसको लिखो मत, आप ये सुन लो सिर्फ। अनुकंपी गुच्छक जो होता है वो कहाँ पर तक फैला होता है? गर्दन के पक्ष भाग से लेकर मेरुरज्ज के दोनों ओर तक फैला, मतलब गर्दन के पक्ष भाग, पीछे वाले भाग से लेकर मेरुरज्ज के दोनों ओर यहाँ तक क्या फैला रहता है? अनुकंपी गुच्छक फैला रहता है, ठीक है। और बाकी जगह जहाँ पर अनुकंपी तंत्रिकाएं जाती है उन अंगों में या तो समीप परानुकंपी गुच्छक स्थित होते हैं, मतलब जहाँ पर वो वाली नहीं जाती हैं उनके ही समीप बाकी जहाँ जहाँ पे नहीं फैलती वो वाली अनुकंपी, वहाँ पे क्या रहती हैं? परानुकंपी रहती हैं। समझ गए आप ये इतना चीज़? तो आपका तंत्र का सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो पढ़ेंगे सब इम्पॉर्टेंट, अभी तक ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, तंत्रिका कोशिका इम्पॉर्टेंट थी। अब मानव मस्तिष्क पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन बेटा जी, इसको पढ़ना है। इसका फिगर भी है, इसे पढ़ना भी है, समझना भी है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसको हम कल के लिए छोड़ दें बेटा जी। अगले वीडियो में हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेंगे, मेरुरज्ज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरुरज्ज के बारे में पढ़ लेंगे, मेरुरज्ज हो जाएगा तो हमारा हम परिवर्ती क्रियाएं भी देख लेंगे उसी टाइम। परिवर्ती क्रियाएं इतना हो जाएगा तो समझ लो काफ़ी कुछ हो जाएगा। फिर अभी इनमें और भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इतना हो जाएगा तो फिर हमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़नी है। अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर देखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ देखनी है, थाइमस ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि, है ना, एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। ये सारी ग्रंथियाँ देखी हैं, जनन वगैरह हैं, गोनस, वे सब हैं, उनको देखना है। फिर पादपों में कैसे समन्वय होता है, पादप कुछ हार्मोन्स होते हैं, उन्हें भी पढ़ना है। तो भाई काफ़ी कुछ है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, लेसन लंबे बायोलॉजी के लेसन है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बीतेगा, सब पढ़ लेंगे हम, बहुत जल्दी सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।